हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। हम लोग आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस। अब जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स हैं ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है एंड फॉर दैट वेरी रीज़न ये वीडियो दो पार्ट में होगी। वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प ही रहेगी, बट देन देर आर समथिंग टू लुक आफ्टर। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच इज़ फैक्चुअल इन नेचर एंड देन देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। सो जैसे कुछ रिपोर्ट्स को कौन सी एजेंसी पब्लिश कर रही है, इंडिया की रैंक वहाँ पर क्या है, और कुछ इंडेक्सेस ऐसे हैं जिसमें रिपोर्ट रिलीज़ तो हो रही है 2024 में, बट हम उसको नाम देंगे 2023 का। तो यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो विल बी डिस्टिंग्विशिंग इट इन द वीडियो इटसेल्फ। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट रिपोर्ट, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इनिशियली जो हमारी रिपोर्ट्स हैं ये सारी की सारी रिपोर्ट्स यूएनडीपी की हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हमारे पास इंटरनेशनली जो होती हैं वो यूएन अफिलिएटेड ही होती हैं, बट देन देर आर अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज़ एज वेल जो कुछ रिपोर्ट्स रिलीज़ कर रही हैं एंड वी हैव टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स अलॉन्ग। सो चलिए, सबसे पहला रिपोर्ट विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पॉपुलर रिपोर्ट है वर्ल्ड में, विच इज़ पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सा एजेंसी के बारे में भी समझ लेते हैं। यूएनडीपी एक एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की है और हेडक्वार्टर्ड है इसका, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, और इसके प्रेजेंट हेड है आशिम स्टैनर हु इज़ अ ब्राज़ीलियन जर्मन सिटीज़न। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से ही आपको समझ आ रहा है डेवलपमेंट को लेकर प्रोग्राम बनाएगा। ये फाइनेंशियल एड नहीं देता, पैसे नहीं देता, सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस देगा या किसी रिपोर्ट्स के थ्रू रिसर्च करके बताएगा कि कहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कई सारे क्राइटेरियाज पर बेस्ड होता है, और ये जो एल्गोरिदम है मीज़रमेंट का ये डेवलप किया था महबूब उल हक ने, जो कि एक पाकिस्तान के इकनॉमिस्ट रहे, बहुत पॉपुलर। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो लेटेस्ट इंडेक्स इसका 2022 का है, जो 2024 में रिपोर्ट जिसकी पब्लिश हुई थी इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड में सबसे टॉप पर जो कंट्री आती है दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड, फॉलोड बाय नॉर्वे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ आपको ज़्यादा इस लिस्ट में टॉप करती हुई नज़र आएंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो काफ़ी आगे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो वी आर एट 134th पोजिशन एज ऑफ नाउ। इस साल हमारी रिपोर्ट में रैंक है 134th। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ही एक और रिपोर्ट है विच इज़ जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स या GII। ये एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसी से जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स भी आएगा। तो जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रिपोर्ट 2024 में पब्लिश हुई है, बट डेटा जो कंपाइलेशन रिपोर्ट का है वो 2022 का ग्राउंड बता रहा है। तो इंडिया इसमें 108th रैंक पर आया है, और हमने एक बड़ा जंप लिया है फ्रॉम 122 टू 108। लास्ट ईयर 2021 का जो इंडेक्स था उसमें हमारी रैंक थी 122। ऑन द अदर हैंड इस साल हम 108th पर आए हैं, तो एक 14 पॉइंट्स का जंप हमारा यहाँ पर है। द नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नाम से ही समझ आ रहा है बहुत सारे डायमेंशंस को एक टाइम पर केटर करते हुए ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी के बेसिस पर इंडेक्स प्रिपेयर करना। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पॉवर्टी के ग्राउंड पे देखा जाए, सबसे ज़्यादा पुअर लोग अगर किसी देश में हैं तो वो इंडिया में है। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, तो गरीबी तो यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट है इसका। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पुअर लोग हैं, और अगर नंबर्स में देखें, एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो इट इज़ अप्रॉक्स 23.5 करोड़, या आप कह सकते हैं अराउंड 235 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीब हैं यहाँ पर। जिसमें सेकंड जिसके हम अगर अपने बात करें तो पाकिस्तान, जहाँ पर अराउंड 9.4 करोड़ के आसपास, लगभग 94 करोड़ लोग, सॉरी 9.4 करोड़ लोग, या हम कहें 94 मिलियन, 94 मिलियन लोग जो हैं वो गरीब हैं। आबादी उनकी अराउंड 22 to 23 करोड़ से, तो अराउंड 40% ऑफ द कंट्री गरीब है। और इंडिया के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 1/7 के आसपास। सो फॉलोड बाय इथियोपिया, नाइजीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये उसके बाद कुछ गरीब देश हैं या जहाँ पर गरीबों की आबादी ज़्यादा है। और अगर हम इन पांचों कंट्रीज़ को क्यूमुलेटिवली देखें, इंडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया एंड कॉन्गो, तो लगभग 49% बनता है इन 5 देशों से वर्ल्ड के पुअर का नंबर्स।
हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे खास है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, या जिसको हम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं। किसी भी कंट्री में कितना ईजी होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, लाइसेंसिंग लेने से लेकर बाकी सारे सेटअप्स, ये सब चीज़ों को लेकर जो रिपोर्ट प्रिपेयर वर्ल्ड बैंक करता है, उसी को नाम दिया गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो दुनिया में सबसे ईजी बिजनेस करने का अगर वे कहीं देखा जाए तो वो न्यूजीलैंड में आता है, फॉलोड बाय सिंगापुर। अगर हम अपनी बात करें तो वी आर एट 63rd पोजीशन आउट ऑफ 190 कंट्री। तो यहाँ पर हम एक काफ़ी अच्छा फेयर कर रहे हैं। और इसी में अगर हम अपनी 2014 की रैंक देखें तो हम लोग 142 पर थे। राइट नाउ वी आर एट 63, तो अराउंड 80 पॉइंट्स का जंप हमने लिया है इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बताता है कि स्टार्टअप्स करना या अगर हम ओन बिजनेस करना चाहते हैं अब हमारे देश में, तो इसके लिए एक सेक्टर है दैट इज़ कॉल्ड MSME, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उस तरीके के बिजनेस स्टार्टअप के लिए या स्टार्टअप इंडिया कैंपेन चल रहे हैं लोगों को स्किल करने के लिए। वी हैव PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देयर नंबर ऑफ अदर स्कीम्स एज वेल जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करने के लिए हैं। इसमें हमारा इंडेक्स और अच्छा रैंक फीचर करे। दी नेक्स्ट रिपोर्ट इज़ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, इट इज़ नॉट अबाउट इंडेक्स, यहाँ पर रैंकिंग नहीं है, एक डिटेल्ड प्रोजेक्शन होता है। तो वर्ल्ड के डेवलपमेंट का रिपोर्ट, इस बार का जो टाइटल था वो था मिडिल इनकम ट्रैप। हर बार कुछ ना कुछ एक ग्राउंड होता है। तो मिडिल इनकम ट्रैप किसको कहा गया है? जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो स्विच नहीं कर पा रही, हायर इनकम ग्रुप पे नहीं जा पा रही है। मिडिल क्लास ही रह जा रहा है, या मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री ही रह जा रही है, वो हाई इनकम ग्रुप नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया है। और कहा गया है कि इंडिया इसमें अभी मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हम आते हैं और हमको मिडिल इनकम ग्रुप तक पहुंचना है। और हमारा एक ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत एट 2047, साल 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने, यानी हम एक हाई इनकम ग्रुप में शामिल हो जाएं। देन एक और रिपोर्ट हमारे पास आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। पूरे वर्ल्ड में कितने चैलेंजेस ग्लोबल इकोनॉमी को आ रहे हैं, जैसे सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो रहा है रेड सी क्राइसिस और की वजह से, या इस तरीके के बहुत सारे और रीजंस बताए गए हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ क्यों नहीं पा रही है। फ्रीक्वेंट वॉर्स हो रहे हैं इन द डिफरेंट एरियाज़। जैसे यूरोप के अगर हम एशियन रीजन्स में देखें या यूरेशियन रीजन में देखें तो यूक्रेन के साथ रशिया का इशू चल रहा है, रिजॉल्व नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के हमेशा से कंसर्न्स रहे हैं। इज़राइल पैलेस्टीन, इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इज़राइल रेमलॉन कॉन्फ्लिक्ट, अलॉन्ग विद दैट इथियोपिया एरिट्रिया, आर्मेनिया अज़रबैजान की लड़ाई। ग्लोबल साउथ में देखें तो इंडिया चाइना डिस्प्यूट अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रहा है, बट देन अलग अलग कंट्री के स्पेसिफिक क्राइसिस भी आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश का क्राइसिस है या म्यांमार में क्राइसिस रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, श्रीलंका में फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रही। तो ये सभी कंट्रीज़ में, और अफ्रीकन कंट्रीज़ अगेन दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इन क्राइम रेट्स तो है ही, अलॉन्ग विद दैट करप्शन भी बहुत बड़ा इशू है। सो इज़ द केस विद द सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन रीजन में भी ये प्रॉब्लम है। तो इसी सबको हाईलाइट किया गया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो इन्फ्लेशन, महंगाई, सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये कुछ खास वजह हैं। रेमिटेंस रिपोर्ट, रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब है किसी दूसरी कंट्री में कोई अर्न करता है और अपनी कंट्री में पैसा जो भेजता है, दैट इज़ कॉल्ड रेमिटेंस। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डायस्पोरा अगर किसी का है, मतलब सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर किसी एक कंट्री के लोगों की दूसरी कंट्रीज़ में है, तो वो इंडिया है। और क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा भी भेजेंगे। तो इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री, और ये हमेशा से रही है। इंडिया बहुत पहले से ही वर्ल्ड में रेमिटेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारे पास आता है। अगर हम 2023 की बात करें तो एक रिपोर्ट जो है वो उसके एज पर दैट रिपोर्ट हमारे पास, ये अगेन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है तो बहुत ऑथेंटिकेटेड है। $120 बिलियन का रेमिटेंस इंडिया में रिसीव हुआ है। इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है अराउंड 3.7% का इसमें और इंक्रीज़ देखने को मिलेगा हमको। तो अराउंड 124 से 125 बिलियन डॉलर रेमिटेंस हम रिसीव करेंगे। हमारे आसपास यहाँ कोई भी नहीं है। हमारे पास जो सेकंड कंट्री आती है वो मैक्सिको है, कई लोग उसको मेहिको बोलते हैं। तो मैक्सिको के पास अराउंड $61 बिलियन का रेमिटेंस आता है, और ज़्यादा बड़ा रेमिटेंस उनका एक स्पेसिफिक रीजन से आ रहा है, दैट इज़ US। इंडिया में भी हमारा ग्लोबल वर्कफोर्स अगर देखें तो वो बहुत डिस्टिंक्ट स्प्रेड नहीं है।
यूएस में, यूरोप में एंड इन मिडिल ईस्ट हमको ज़्यादा रेमिटेंसेज यहीं से आते हैं। थर्ड पर इसमें आता है चाइना, बट देन दे आर अराउंड $55 बिलियन, हमसे हाफ भी उनका रेमिटेंस नहीं है। चलते हैं अब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट की तरफ। तो आईएमएफ की रिपोर्ट में वी हैव ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि एक सेमी एनुअल पब्लिकेशन है, यानी साल में 2 बार आता है और बताता है फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को कैसे कोप अप कर सकते हैं और क्या क्या इश्यूज उसमें हमको फेस करने पड़ रहे हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक यूएन की ही एजेंसी है, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूएन में टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसमें 2 बड़े बैंक्स भी आते हैं, वन इज़ वर्ल्ड बैंक, द अदर इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बोथ आर हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन डीसी। एक और रिपोर्ट हमारे पास है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, अगेन पब्लिश बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी सेमी एनुअल रिपोर्ट है और बताता है, फोरकास्ट करता है कि ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ और इन्फ्लेशन कैसा रहेगा। सप्लाई चेन को अगर हम मैनेज कर पाए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीज़ में स्टेबल हो पाई, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं आ रहे हैं, ट्रेड बढ़ पा रहा है, तो इकोनॉमिक आउटलुक किस तरीके से दिखेगा हमको। तो प्रोजेक्शंस दे रहा है, फोरकास्टिंग कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये भी सेमी एनुअल पब्लिकेशन रहता है। तो इतनी खास रिपोर्ट्स हमको पता होनी चाहिए। इन रिलेशन विथ यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस की ही रिपोर्ट हुई, देन वर्ल्ड बैंक अगेन यूएन की रिपोर्ट है, ऑथेंटिकेटेड है, एंड तीसरा आईएमएफ, वो भी वर्ल्ड अगेन यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है। तो सारे ही ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है। इन दी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा आपके पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडिसेस का। उसमें हम लोग लगभग सारी रिपोर्ट्स और कवर करेंगे, क्योंकि सबसे मेन जो है वो ऑथेंटिकेटेड ही रिपोर्ट्स को माना जाता है। एग्जाम में हमारे लिए स्पेसिफिकली वही सेगमेंट रहेगा इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आगे के कंटेंट के लिए सेकेंड वीडियो को फॉलो करिएगा, उसमें हमारे पास बाकी सारे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।